भैया जी, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी सुनकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक बार सुनोगे तो बार बार सुनोगे। इतनी अच्छी मस्त कहानी है, बहुत ही मस्त कहानी है। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया हो और आपको क्रॉस ड्रेसिंग की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अब बिल्कुल भी वक्त नहीं लेंगे और कहानी शुरू करेंगे। मेरा नाम राजू है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं राजू से राजेश्वरी बना। मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। मेरी बहन की शादी की उम्र हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा ने उसकी शादी तय करने के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। और खुशकिस्मती से मेरे एक दोस्त का भाई ने इसके लिए हाँ कर दी और रिश्ता मंजूर हो गया। हमारे घर में खुशियों का आगमन हुआ, सब लोग खुश थे। पर मेरी बहन का किसी और लड़के के साथ चक्कर था, इसलिए वह उसके साथ अपने प्रेमी के साथ रातों रात घर से भाग गई। अब सब लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, अगर शादी नहीं हुई तो घर की इज्जत क्या रह जाएगी, हमारी रेस्पेक्ट सब नीलाम हो जाएगी। तब सब लोगों ने सोच समझकर यह फैसला लिया कि क्यों ना किसी और लड़की की शादी कर दी जाए, इससे कम से कम घर की इज्जत तो बच जाएगी। उस वक्त मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वहीं पास में खड़े थे तो सबकी नज़र मेरी गर्लफ्रेंड रितु पर गई। उन्होंने रितु की तरफ देखते हुए कहा कि बेटी, अगर तुम हमारे दामाद से शादी कर लोगी तो हमारे घर की इज्जत बच जाएगी। रितु ने भी बहुत सोच समझकर और थोड़ा टाइम बाद कहा कि अगर इससे मेरी शादी करने से अगर आपके घर की इज्जत बच जाती है तो मैं कर सकती हूँ, पर मैं हमेशा के लिए नहीं कर सकती। मैं हमेशा उनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं राजू से प्यार करती हूँ। और उसने इस शर्त पर हाँ की कि अगर शादी के तुरंत बाद डिवोर्स वहाँ दे देता है तो मैं करने को तैयार हूँ। सब लोगों को उसकी योजना अच्छी लगी। उन्होंने दामाद जी से भी बात की तो उन्होंने भी हाँ कर दी। हाँ, मैं उसे शादी के तुरंत बाद डिवोर्स दे दूँगा। और सब लोगों ने तय किया कि रितु की शादी से दामाद जी की शादी करवा देंगे। पर मैं इस सब के खिलाफ़ था क्योंकि रितु मेरी गर्लफ्रेंड थी। आखिर मैं किसी और लड़के को उसको कैसे छूने दे सकता हूँ, उसकी शादी कैसे होने दे सकता हूँ। तो मैंने इस सब के खिलाफ़ हो गया और सबको इसके यह करने के लिए मना कर दिया। तो सब ने यह शर्त रखी कि अगर तुम 3 दिन के अंदर कोई दूसरी लड़की का इंतज़ाम कर देते हो तो हम रितु की शादी ने दामाद जी से नहीं करवाएंगे। अगर नहीं ढूंढ पाए तो रितु की शादी ही करेंगे। अगर तुम नहीं चाहते हो, अगर नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें दुल्हन बनकर दामाद जी से शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो, तो मैंने हाँ कर दी। और मैंने कह दिया कि 3 दिनों के अंदर मैं दूसरी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने जल्दबाजी में फ़ैसला लिया था और मैंने 3 दिनों तक इधर उधर पता नहीं किधर किधर जाकर लड़की नहीं ढूंढी, पर कोई भी मुझे लड़की नहीं मिली जो एक दिन के लिए शादी करने को तैयार हो। अब वह दिन आ गया जिस दिन शादी के लिए दुल्हन बनना था। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और उससे बातचीत करने लगा। क्या तुम सच में उस लड़के से शादी करना चाहते हैं, जीजा जी से? तो उसने कहा कि अगर इससे तुम्हारे घर की इज्जत बच जाएगी तो हाँ, मैं कर सकती हूँ, पर अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। इससे वैसे भी दो मर्द एक दूसरे के साथ वो सब नहीं कर सकते, पर अगर मैं करूँगी तो हो सकता है कि उसकी नीयत फिसल जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। तो मैंने भी थोड़ा सोच विचार कर कहा ठीक है, मैं ही दुल्हन बनकर शादी कर लेता हूँ। इससे कोई शक भी नहीं होगा और कुछ गड़बड़ होने की भी टेंशन ही नहीं रहेगी। और मैंने दुल्हन बनने को राज़ी हो गया।
और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे किसी भी बात पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और जो जैसा हो रहा था उसमें बस हाँ करता गया। और यह गलती आगे बढ़कर मुझे हमेशा के लिए औरत बनने को मजबूर कर दिया। तो उस दिन मैंने हाँ कर दी तो मेरी मम्मी डॉक्टर के पास से फीमेल हार्मोन की दवाइयाँ ले आई और मुझे यह देते हुए कहा कि जब तक तुम उस घर की बहू, पत्नी, वाइफ बनकर रहोगे उसके लिए तुम्हें यह फीमेल हार्मोन देने होंगे जिससे कि किसी और को शक नहीं होगा। मम्मी ने वह फीमेल हार्मोन की गोलियाँ और दवाइयाँ मुझे दी और मैंने वह दवाइयाँ खा ली और पी ली और वह दवाइयाँ पीते ही मुझे बेहोशी छाने लगी और मुझे नींद आने लगी। जब मैं नींद से उठा तो मैंने देखा कि मेरे सीने पर बहुत ही भार और थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। जब मैं उठा तो मेरा सीना बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और जब मैंने आईने में जाकर देखा और मैंने अपनी टी शर्ट उतारी तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैं शॉक में रह गया। एक दो पल तो मैं यह सोचता रहा कि यह सब सपना है, यह असली नहीं हो सकता है। तो मैंने मम्मी को बुलाया और मम्मी से पूछा कि ये क्या है मम्मी, ये तो एकदम लड़कियों की तरह। हाँ, यह लड़कियों की तरह ही है। अगर तुम दुल्हन बनने वाले हो तो तुम्हारे पास असली लड़कियों वाला सीना होना चाहिए, नहीं तो लोगों को शक होगा कि यह लड़की नहीं है। और मम्मी ने मुझे कहा कि यह लो बीट क्रीम, इसे अपने शरीर पर लगा लो, इससे तुम्हारे शरीर पर जितने भी बाल हैं वह सारे बाल साफ हो जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता था, मैंने हाँ कर दी थी। अगर मैं ना भी नहीं कर सकता था, अपनी बात से नहीं मुकर सकता था। मैंने वहाँ बीट क्रीम ली और नहाने के लिए चला गया और फिर वह क्रीम लगाई। उस क्रीम को लगाने के बाद जब मैं नहाया तो अपने शरीर पर लगभग जितने भी बाल थे छोटे छोटे सारे साफ़ हो गए। और फिर मैं बाथरूम से बाहर आया तो मम्मी ने मुझे डांटा कि लड़कियाँ कभी भी अपने यह सीना किसी और को नहीं दिखाती है, और उन्होंने मुझे डांटा और मैं रोने लगा। तो मम्मी ने मुझे शांत किया। उन्होंने मुझे एक लाल ब्रा और एक पैंटी दी। तो मम्मी से पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने कहा कि लड़कियां हमेशा ब्रा पहनकर रहती है और तुम्हें आगे चलकर यही पहनना है। इस पर भी मैं कुछ कह नहीं सका और वह ब्रा और पैंटी ले ली। उस ब्रा को हाथ में लेते ही मेरे शरीर में कपकपी छूट गई और फिर मैं ब्रा पहनने लगा। मैंने ब्रा में अपना सीना डाला और फिर पीछे से हुक डालने का बांधने की कोशिश की पर नहीं बांध पाया। तब मम्मी ने मुझे सिखाया कि कैसे लड़कियां ब्रा पहनती है। पहले तो उसे हुक पहले लगा लो, फिर नीचे से उसे ऊपर खींचो। मैंने भी वैसे ही किया और फिर मैंने ब्रा पहन ली तो ब्रा की पट्टियाँ मुझे सीने में मेरे कंधों पर महसूस हो रही थी और मुझे ब्रा का मेरे सीने को भार को उठाना महसूस हो रहा था। और मैंने देखा कि वह ब्रा मुझे एकदम फिट आई। फिर मम्मी ने मुझे एक साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट दिया। तो मम्मी ने से पूछा कि यह क्यों, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी अब शादी होने वाली है और तुम्हें अब साड़ी ब्लाउज़ ही पहनना चाहिए। तो मम्मी मुझे साड़ी ब्लाउज़ पहनाने लगी। वह ब्लाउज़ बहुत ही डिज़ाइनर और दुल्हन जो पहनती है रेड कलर का था। मैंने मम्मी से पूछा कि यह सब क्या है, तो कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें भी यह सीख लेना चाहिए कि लड़कियां कपड़े कैसे पहनती है और कब किस तरह से चलना फिरना है, यह सीख लो। मम्मी तो यह सब ऐसे सिखाने लगी जैसे कि मुझे हमेशा औरत बनकर ही रहना है। पर मुझे भी शक हो रहा था कि कहीं मैं हमेशा के लिए एक औरत बनकर ही न रह जाऊँ जिसका पति उसे रोज़ हमेशा के लिए रात को, आप समझ ही गए होंगे। फिर मम्मी मुझे बाकी सारी चीज़ें पहनाने लगी जो कि एक लड़की शादी से पहले
और शादी के बाद और शादी के समय पहनती है। मम्मी ने मेरे कान तो पहले से छिदे हुए थे, तो मम्मी ने मेरे कानों में 2 बड़े बड़े झुमके पहना दिए, गले में नेकलेस, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ जो खनक रही थी, और मेरे हाथों में चूड़ियाँ वो भी अलग अलग रंग बिरंगी, पैरों में पायल जो जो ज़रा सा भी हिलने पर छन 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 की आवाज़ करती। फिर मम्मी की नज़र मेरी नाक पर गई, तो उसने कहा कि मम्मी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी नाक तो छिदी हुई है ही नहीं, तो तुम शादी के वक्त नथनी कैसे पहनोगे। तो मम्मी ने एक सुई लाई और बिना पूछे मेरी नाक छेद दी। मैं उस अचानक किए गए छेद से बहुत ही दर्द हो रहा था। मैं रो पड़ा। तो मम्मी ने कहा कि बस इतना सा डर, जब तेरा पति रात को तेरे साथ वो करेगा तब तुझे कितना दर्द होगा। तो मैंने शर्मा गया और यह बात मजाक में ले ली, पर वो यह बात सच थी कि मेरे साथ वो सब भी हुआ। पर ये तो आगे की बात है, यह कहानी के आगे पार्ट में आपको पता चलेगा। पर मम्मी मुझे अब घर के सारे काम सिखाने लगी कि लड़कियों को क्या क्या काम करना पड़ता है। अब इन दिनों में मैं फीमेल हार्मोन लेने की वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से लड़कियों की तरह हो गया था, और मेरा सीना लगभग 35D साइज का हो गया था, जो कि लगभग एक बहुत ही तंदुरुस्त लड़की के लिए काफ़ी होता है। अब मुझे देखकर कोई यह कह ही नहीं सकता कि मैं लड़का हूँ। अब दिन गुजरते गए और मैं पूरी तरह से लड़की बन चुका था, और बहुत दिनों से ऋतु से मेरी बात भी नहीं हुई कि वह कैसी है, क्या कर रही है। और एक दिन शादी का दिन आ गया। अब मम्मी मुझे तैयार करने लगी। मुझे मेरे कानों में झुमके चूड़ियाँ, यह सब का इंतज़ाम किया, और सारी की सारी ज्वेलरी लेकर आ गई। आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में ज़रूर बताऊंगी।